लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छा मेरे सर ये बताइएगा, ये जो अभी इंडिया और इसराइल का डिफेंस कोऑपरेशन है, इसमें वेयर डज चाइना फॉल इन? चाइना को कहाँ पे रखते हैं? और क्योंकि रिसेंटली जो HP हेरोन ड्रोन्स हैं इंडिया ने इसराइल से लिए थे और खरीदे भी थे। आई थिंक उनकी कैटेगरी 3 या 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन उस पर भी काम हुआ है। तो इंडिया इसराइल का जी जी। डिफेंस कोऑपरेशन कैसा है? और इसमें जरा कीपिंग इन माइंड चाइना जरा हमें बताएं, क्योंकि वो जो आप बात कर रहे हैं माजी में, तो जारी बात है अगर 71 की बात की जाए तो पाकिस्तान है, लेकिन अभी तो यू हैव अ न्यू एडवर्सरी। तो उस सेंस में इंडिया और इसराइल का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो कहाँ पे है, किस लेवल पे है? ये जो आपने हेरोन ड्रोन्स की बात करी है चीमा साहब, ये तो नए वाले ले रहे हैं। पुराने वाले हेरोन ड्रोन्स हमारे पास हैं काफी टाइम से, मैं खुद देख चुका हूँ। मैं आई हैव फिल्म्ड इट। अगर आप मेरा टीवी सीरीज देखें पेट्रियट, तो उसमें मैंने 3 साल पहले शूट कर रखा है पूरा एपिसोड उनके साथ। तो आई हैव शॉट दैट एपिसोड, आई हैव सीन देम, आई हैव स्पोकन टू पीपल। सो इजरायली टेक्नोलॉजी इन इंडिया इज नॉट न्यू। दूसरी चीज ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि इसराइल, यू सी, जंग में हेल्प करने की बड़े सारे तरीके होते हैं, राइट। हम कभी ये नहीं चाह रहे कि इजरायली ट्रूप्स आ जाएं और हमारे साथ मिलकर चाइना के साथ हम खुद सक्षम हैं, हम निपट लेंगे। बट जो इसराइल की टेक्नोलॉजी है जो इंडिया को चाहिए, वो इसराइल हमें फ्रीली सप्लाई करता है, हम फ्रीली खरीदते हैं उससे, और फ्रीली हमें टेक्नोलॉजी शेयर करी जाती है हमारे साथ। एक तो है कि आपने सामान बेच दिया, रिटेल कर दिया सामान। एक ये है कि टेक्नोलॉजी ओपनली शेयर करना। जो टेक्नोलॉजी है वो इसराइल ने इंडिया के साथ शेयर करी है, और इंडिया भी खरीद रहा है। हमारे जो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इट्स अ वेरी स्मॉल परचेज बट आई जस्ट टेल यू द इंपॉर्टेंस। जो टेवॉर वेपन्स हैं, जो इंडिया की स्पेशल फोर्सेस यूज करती हैं, पैरा एसएफ यूज करती हैं, टेवॉर, वो IWI की बनी, इसराइल वेपन इंडस्ट्रीज की टेवॉर हैं। और बुलफअप डिजाइन का एक ऑटोमेटिक वेपन है, और बहुत ही शानदार वेपन है। मैंने इस्तेमाल करा है, चलाया है मैंने। इट्स क्वाइट गुड। इट्स वेरी वेरी गुड। तो वो है, और इसके अलावा भी हमारे नेवी के साथ उनके बड़े क्लोज वो हैं, हमारी एयरफोर्स के साथ उनके बहुत हैं, आर्मी के साथ बहुत हैं। एंड टू द लेवल ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ स्पेशल ट्रूप्स और स्पेशल ऑपरेशन, वो भी हैं, और सब कुछ है। और ये जो भी बात आपसे कह रहा हूँ, ये 99% चीजें आपके ओपन मीडिया में इंडिया में मिल जाएंगी। अगर आप सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड आउट। इट्स नथिंग, देयर इज नो सीक्रेट दैट आई नो दैट आई एम टेलिंग यू। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता है, लेकिन ये सब मैंने खुद पढ़ा है हमारे वेरियस न्यूज़पेपर्स में। तो उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि ये है चीमा साहब। दे हैव सॉर्टेड इट आउट टू क्वाइट सम लेवल। तो अगर चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो आपका सवाल था डायरेक्ट, चाइना के साथ अगर हमारी कॉन्फ्लिक्ट होती है, जब हेरॉन ड्रोन्स वगैरह हैं ज्यादातर, इसमें आर्म्ड वर्जन भी हैं जो इंडिया ले रहा है। तो इसमें most of our effort is towards China nowadays. If I can be very frank with you, most of our effort is towards China. It's not towards Pakistan. है पाकिस्तान का, ऐसी बात नहीं है कि वहां से लोग हट गए बिल्कुल, but most of it is towards China today. सो मैं सब ये भी बताइएगा कि ये जो I2U2 के हवाले से जो अभी खास तौर पे एक हुआ है, जिसमें इजरायली जो हैं वो UAE के साथ मिलके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये जो एक फैक्टर है, इसको जो सुनने में आया था कि जो इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन है, दे आर वेरी कंसर्न। एक खास तबका है, एक तरफ तो ये है कि लार्जली जो इंडियन रूलिंग पार्टी बीजेपी है, उन्होंने मुसलमानों को और चीजों में इंगेज कर दिया हुआ है। कश्मीर के मसले को छोड़ के ओवरऑल जो एक इंडिया के अंदर जो डिवाइड है, तो जब ये आप लार्जली इंडिया UAE और इसराइल के साथ इंगेज करते हैं, तो जो इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका ये क्या रिएक्शन था इंगेजिंग विद इसराइल? बिकॉज अगर अगर आप बायलैटरल ताल्लुकात भी देखें, तो इतनी गर्मजोशी नहीं रही कभी माजी में। 1992 में जब एम्बेसीज बनी, सारा कुछ हुआ, लेकिन वो गर्मजोशी उस तरह नहीं है। तो लार्जली पता ये चलता था कि इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या जो पॉलिटिशियन है वो मुस्लिम रिएक्शन से बड़ा डरते थे। तो अब क्या वजह है कि वो उस रिएक्शन की जो है वो इतनी ज्यादा वो वैल्यू नहीं है, या आप समझते हैं कि वो खौफ उतर गया है? एक हिंदू मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है जो पॉपुलर है, मतलब व्हाट इज सो पुश, वो क्या चीजें जो पुश करी इंडियन सरकार को? और वो जो मुसलमानों का एक डर होता था इंडियन सरकार के ऊपर, अब वो नहीं है वाइल डीलिंग विद इसराइल। और खासतौर पे ये जो I2U2 के वाले से अब इन्वेस्टमेंट है, ये जो एक मल्टीलैटरल जो है वो इन्वेस्टमेंट है। शिवा साहब, मैं एक बात तो ये मुझे नहीं समझ में आई। ये बात मैं कई लोगों से सुनी है, आप पहले शख्स नहीं है जो मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं इस बारे में या बातचीत कर रहे हैं।
मुझे आज तक ये समझ में नहीं है भारत के मुसलमानों को इजराइल से क्या लेना देना है। भारत इजराइल से करे, युगांडा से करे, तंजानिया से करे, मंगोलिया से करे, भारत के मुसलमान को क्या लेना देना है इससे? भारत के मुसलमान को क्यों नफरत है इजराइल से? मैं तो आज तक यही समझ नहीं पाया। या पाकिस्तान के मुसलमान को क्यों नफरत है, या यूएई के मुसलमान को क्यों नफरत है, या इंडोनेशिया, मलेशिया, क्या लेना देना है? इट्स अ कंट्री, हमें जहां पे फायदा होगा करेंगे। हाँ, एक जमाने में ऐसा था कि बिकॉज ऑफ सर्टन रिलीजियस रीजन्स, कि किसी हदीस में कुछ लगा है या कुरान शरीफ में कुछ लगा है कि यहूदी को मार दो, ये सब, तो हमने बोला यार देखो सुनो यार, हम तो इससे ऐसे तो फॉरेन पॉलिसी रन नहीं होती। और पाकिस्तान का भी यही रीजन है। पाकिस्तान जो इतना ज्यादा, पाकिस्तान के जो अशराफिया हैं, जो लीडर्स हैं, जो अक्सर ये कहते हैं कि यहूद अनूद की साजिश है, ये सब जो खिलाते रहते हैं अपनी पॉपुलेशन को चूरन पूरा का पूरा कि ये कर दो यहूदी, इनका क्या लेना देना इसराइल से? भाई अगर ये कहते हैं कि हम इसलिए करते हैं साहब क्योंकि पैलेस्टीन का मसला है, दैट इज नॉट ट्रू, ये झूठ बोलते हैं। ये हिंदुस्तान में भी झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान में भी झूठ बोलते हैं, हम दोनों के मुल्कों में लोग झूठ बोलते हैं। इसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। भाई अगर फिलिस्तीन से लेना देना होता तो आपकी तो हमारे साथ 4 जंगें हो रखी हैं, फिर आपका हाई कमीशन इस्लाम नई दिल्ली में क्यों और हमारा इस्लामाबाद में क्यों है? भाई आपका तो कोई बॉर्डर भी नहीं मिलता इसराइल से, आपका तो इंडिया से बॉर्डर मिलता है। कश्मीर का मसला हमारे साथ है, 4 जंगें हमारे साथ हुई हैं। कश्मीर का मसला या जो भी चीज है, पार्टीशन हमारे साथ हुआ है। पंजाब का हिस्सा हमारे पंजाब का हिस्सा हुआ है, तब जाके पाकिस्तान का पंजाब हमारे बंगाल का हिस्सा हुआ है। हमारी तो पाकिस्तान के साथ एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इसराइल के साथ तो ना आपकी हिस्ट्री है ना हमारी हिस्ट्री है। तो इंडियन मुस्लिम इसराइल के खिलाफ है, क्यों है? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, और ना ये बात मोदी जी को समझ में आई। तो मोदी जी तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारे मुल्क के लिए ठीक है तो हम करेंगे। और अगर यहाँ पे कुछ है, देखिए आम मुसलमान से मैंने कभी नहीं सुना कि इसराइल के खिलाफ हो, मैं तो मिलता रहता हूँ लोगों से यहाँ पे। बट अगर किसी मुसलमान लीडर को ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम रहा करे, देन ही हैज टू लिव विद दिस प्रॉब्लम। देखिए, मुल्क पहले, सबसे पहले मुल्क। ठीक है।